गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और आज हम वर्ल्ड मार्केट्स के साथ साथ हम कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जहां पे हमने कुछ मोमेंटम देखा था शुक्रवार के दिन। ग्लोबल मार्केट्स के साथ अगर शुरुआत करते हैं तो आज एशियन मार्केट्स में कुछ मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। हैंग सेंग चाइना निगेटिव में ट्रेड कर रहा है, तो निकाई और ताइवान में पॉजिटिव इंडिकेशंस है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, यूरोपियन फ्यूचर्स भी स्लाइटली इन द पॉजिटिव है। बट अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की अगर बात करें तो ग्लोबल मैक्रोस में एक थोड़ा सा सुधार हुआ है। वो ये है कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो 4.20 के करीब था, अभी वो 4.05 के करीब आ चुका है, यानी कि 15 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 102.5 से 102 के लेवल्स आ चुके हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर मैक्रोज में अगर कोई पॉजिटिव पार्ट अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि जो गैप था बिटवीन 2 साल के बॉन्ड यील्ड का और 10 साल के बॉन्ड यील्ड का, वो कम हो रहा है और वो कम हुआ है बाय 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट। अगर ये ऐसे ही अगर कम होते रहा और अगर 1-1.5 महीने के बाद जब फेड की मीटिंग है, अगर तब तक अगर ये गैप कम होने का सिलसिला जारी रहा तो फिर अगले मीटिंग में फेड जो है वो अपने दरों को अनचेंज रख सकता है, यानी कि दरों में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में एक उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर हम हमारे सेटअप की बात करें तो अच्छा खासा एक हमने पुल बैक देखा शुक्रवार के दिन पे। मार्केट्स ने 19,540 530 के लेवल्स रीच किए। अगर कोई करेक्शन अगर इंट्राडे में आता है तो 19,450 425 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। हमें लगता है कि मार्केट ने 19,300 के करीब एक अच्छा सपोर्ट बना लिया है और जब तक इन लेवल्स को मार्केट नहीं तोड़ता तब तक हमें लगता है मार्केट में अप ट्रेंड जारी रहेगा। ये अप ट्रेंड कम से कम एक 19,700 से लेकर 850 के लेवल्स भी दिखा सकता है और इसीलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड है। 44,300 200 के करीब काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब अगर बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन आता है तो लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 44,000। हायर लेवल्स पे 45,000 से लेकर 45,250 के लेवल्स रेजिस्टेंस के रहेंगे। आईटी फार्मा में हमने अच्छी तेज़ी देखी, वहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम और भी रहेगा, लेकिन हमें काफ़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों सेक्टर में हमने पिछले कुछ दिनों में कंसिस्टेंट रैली देखी है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें इंस्टेड ऑफ चेजिंग देम एट हायर लेवल्स। और मेटल्स माइनिंग की बात करें तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पे हमें लगता है कि तेज़ी बन सकती है। इंफ्रा कंपनीज़ में अगर आप फोकस करेंगे तो वहाँ पे रेलवे कंपनीज़ में स्पेसिफिकली काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आप पोजीशंस बनाएं। और अगर कोई सीमेंट कंपनी जैसे कि अल्ट्राटेक है, एसीसी है, वहाँ पे अगर कोई मोमेंटम दिखे तो वहाँ पे भी पोजीशंस बनाई जा सकती है, क्योंकि सीमेंट कंपनीज़ में डेफिनेटली कोई ना कोई कुछ ना कुछ हलचल है। जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप सीमेंट कंपनीज़ हैं जैसे कि सागर सीमेंट, इंडिया सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है सीमेंट सेक्टर भी एक वॉच लिस्ट में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।